तो देखिए, जो खबर हमने आपको बताई थी, खामनेई की मौत हो चुकी है। अब ईरानी सेना का बयान आ गया। आधिकारिक तौर पर ईरानी सेना ने जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि खामनेई की मौत हो गई है, हमने एक महान नेता खो दिया है। ये ईरानी सेना IRGC के बयान में कहा गया है। शहादत हमें और दृढ़ बनाएगी, ये भी इस बयान में कहा गया है। हम खामनेई की मौत का बदला लेंगे। ईरानी सेना ने अपने सुप्रीम लीडर और खामनेई की मौत का ऐलान कर दिया है। इससे पहले ये ईरानी मीडिया की तरफ से भी दावा किया गया था। सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसका दावा किया था, फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। अब बाकायदा IRGC यानी कि ईरान की मीडिया सेना की तरफ से दावा कर दिया गया है कि खामनेई की मौत हो चुकी है, हमने एक महान नेता खो दिया है। शहादत हमें और दृढ़ बनाएगी और हम खामनेई की मौत का बदला लेंगे। इरादे जो हैं वो ईरानी सेना के वो खामनेई की मौत के बाद भी कमज़ोर नहीं पड़े। विशाल विवेक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। तो एक तरह से अब आधिकारिक तौर पर ईरान ने मान लिया है कि उसके सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है, लेकिन युद्ध से पीछे अभी भी नहीं हटने को तैयार है ईरान। विशाल। जी हाँ, और जैसा आप IRGC के बारे में नाम ले रहे थे, IRGC जो है, जो पूरी कंट्री जो ईरान की है, वो खामनेई के बाद जो सबसे पावरफुल कोई एंटिटी है ईरान में तो IRGC है। हर चीज में IRGC का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो आर्मी। IRGC का अलग आर्मी, एयर फोर्स, नेवी सब कुछ है। तो इससे पता लगता है कि IRGC खुद में कितना पावरफुल है, कितना ताकतवर है। तो ये सरप्राइज नहीं है कि उन्होंने बोला है कि वो बदला लेंगे, लेकिन अभी कहना ये होगा कि क्या IRGC जो है, जो US और इजराइल का जो सेकंड वेव ऑफ अटैक्स अभी हो रहा है, क्या उसको वो सस्टेन कर पाएगा? क्योंकि जो IRGC चाहे कितना भी पावरफुल हो, US और इजरायली इंटेलिजेंस और जो उनके सेना है उनसे ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है। तो ये कितने दिन तक वो सस्टेन कर पाएंगे, ये सवाल है। और जो एक डीमोरलाइजिंग फैक्टर जो यहाँ पे होगा, जो कि खामनेई के मरने पर होगा, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हो सकता है काफी सारे IRGC के लोग हों, वो अब ये सोच रहे हो कि भाई लड़ना सही नहीं होगा अब US इजराइल से, और हथियार डाल देने में ही फायदा है, ताकि जो ईरानियन जो पूरा कंट्री है उसमें एक केओस ना फैल जाए। और जो वहां के लोग हैं वो ऑलरेडी सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिए हैं, वो जश्न मना रहे हैं कि जो सबसे बड़ा एक डिक्टेटर था, जो हजारों लोगों को रातों रात मार देता था, उसको निधन हो गया है। तो इस वजह से काफी देखिए, एक और अपडेट आ रहा है जो ईरान से आ रहा है। सीधे खामनेई की मौत के बाद ईरान में सड़कों पर भीड़ उतरेगी। छात्र और आम लोग खामनेई की मौत पर शोक व्यक्त करेंगे। खामनेई की मौत के बाद सड़कों पर भीड़ उतर सकती है। लेकिन विशाल विवेक जो जानकारी दे रहे हैं उसमें जानकारी ये आ रही है कि अभी तो जश्न, खामनेई की मौत के बाद ईरान में अलग अलग शहरों की सड़कों पर जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। विशाल। जी बिल्कुल, यहाँ पर दो तरह के फैक्शंस होंगे जो कि अभी एक्टिवेट किए जाएंगे। ईरानियन रेजिम के खुद के भी सपोर्टर्स हैं, जो कि आपको याद होगा जो कुछ महीने पहले जो एक ब्रूटल क्रैकडाउन हुआ था, इसमें करीब 30,000 लोगों की जानें गई थी, जिसमें हजारों लाखों लोग रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस समय भी खामनेई के सपोर्ट में काफी लोग रोड पर आए थे, पूरा उनके सपोर्ट में आए थे। तो वही लोग हो सकता है कि फिर से मोबिलाइज किए गए हों। लेकिन जो एक वहां पे डर का माहौल जो क्रिएट था पिछले 40-50 सालों से, वो माहौल जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो एक के बाद एक बार जो ब्रूटल क्रैकडाउन्स होते थे, जिसमें कि कम से कम 35 से 40 हजार लोगों की मौतें हुई हैं पिछले 10 साल में, और सिर्फ 32,000 लोग तो पिछले 2 महीने में ही मारे गए थे। तो लोग जो हैं वो तो एक साई ऑफ रिलीफ जो अंग्रेजी में बोलते हैं, वो तो ले ही रहे होंगे। बट देखना होगा IRGC कब तक खड़ा रहता है US और इजराइल के सामने। जी विशाल, एक सवाल ये भी है कि अब खामनेई की मौत के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? खामनेई का उत्तराधिकारी की रेस में कौन कौन से नाम है? जी देखिए, सबसे पहले तो जो ईरानियन रेजिम ने जिस एक आदमी को अपॉइंट किया था, जो हमने अपने स्पेशल रिपोर्ट में भी दिखाया, अली लारिजानी जो हैं, जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ है वहां पे, वो सबसे पावरफुल आदमी थे खामेनेई के बाद। खामेनेई ने सारा कुछ उन्हीं के हाथ में दे रखा था। इवन प्रेसिडेंट जो पेजेश्कियान है, उनको साइडलाइन कर दिया गया था ताकि अली लारिजानी सब कुछ चला सके। तो अली लारिजानी का अभी क्या स्टेटस है, उन पे हमला हुआ है या नहीं, ये देखना होगा। अगर उनको भी मार दिया गया है तो ये सबसे बड़ी जो एक होगी, सबसे बड़ी ब्लो होगी ईरान रेजिम के लिए। और IRGC के टॉप लीडर को भी कल ही मार दिया गया है। तो IRGC में भी 4 लेवल्स ऑफ सक्सेशन है जो कि खामेनेई ने बनाए थे। एक्चुअली खामेनेई ने ऑलमोस्ट हर एक जो बड़े IRGC हो गए, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गए, बासिज मिलिट्री हो गए,
ये सभी फैक्शंस में 4 लेवल्स ऑफ सक्सेशन बना दिए थे, ताकि एक के बाद एक अगर निधन होता जाए तो लोग उसको रिप्लेस करने के लिए आ जाएं। तो जी। प्लानिंग तो पूरा किया हुआ था खमेनी ने, तो ये कब तक सस्टेन होगा, कितने दिन तक चलेगा, ये देखना होगा। लेकिन जो वर्तमान में ईरान में सक्सेशन है वो एक धार्मिक लीडर यानी कि कोई क्लेरिक ही ईरान का प्रमुख बन सकता है। हमारे साथ एयर कमांडोर हैं बहल साहब, वो बता रहे थे कि वहाँ पर कोई चुना हुआ व्यक्ति, कोई लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया व्यक्ति ईरान का प्रमुख नहीं बन सकता, वो कोई धार्मिक नेता ही होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में जो प्रमुख धार्मिक लीडर है वो कौन कौन है? देखिए, जो खामनेई के जो विशाल, एक और बड़ी खबर आ रही, खामनेई की मौत पर यूक्रेन का एक बड़ा बयान आया है। तानाशाह की मौत से बढ़कर कुछ नहीं है, ये यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। तानाशाह की मौत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद देखिए अब दुनिया भर से रिएक्शन आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहला रिएक्शन वो यूक्रेन की तरफ से आया, जो रूस के साथ लगातार पिछले 3 सालों से युद्ध में है। और खामनेई की मौत पर यूक्रेन का बयान यह है कि तानाशाह की मौत से बढ़कर कुछ नहीं है। विशाल, दुनिया भर से अब रिएक्शन आना शुरू होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि आखिर खामनेई का उत्तराधिकारी कौन होगा और पब्लिक, ईरान की आम जनता किस तरह से इस मौत की खबर आने के बाद रिएक्ट करती है। जी बिल्कुल, और जो खामनेई के जो बेटे हैं उनको काफी सालों से उनको ट्रेन किया जा रहा था कि अगर खामनेई की मौत होती है, और वो काफी एजेड भी थे, वो 86 बरस के थे, तो उनके बाद कौन आएगा उसका प्लानिंग तो काफी सालों से ऑलरेडी चल रहा था। जो उनके बेटे हैं उनकी भी खबर अभी तक नहीं आई है, क्या उनकी मौत हुई है, क्या इनको असैसिनेट किया गया है। तो हो सकता है वो भी अभी आ जाएं अपने, क्योंकि पिछले साल जो हमने युद्ध देखा था उसमें 10 से 12 दिन जो लगातार हमले हुए थे, तो खामनेई एक बंकर बस जगह पर बंद थे पूरे 10 दिन। उस समय जो थे वो किसी से भी कम्युनिकेशन में नहीं थे। तो हो सकता है अभी जो उनके बेटे हों वो भी सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में हो, उनको भी किसी बंकर बस जगह पे रखा गया हो, ताकि उन पे कोई भी किसी भी तरह का हमला ना हो सके। क्योंकि इजराइल का जो इंटेलिजेंस है वो वो इंटरफेरेंस ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू काफी सारा लोकेशन निकाल लेता है। तो हो सकता है कि पूरी तरह से कम्युनिकेशन उनका तोड़ दिया गया हो, ताकि किसी भी तरह से इजराइल उनको पेनिट्रेट नहीं कर पाए। तो यही देखना होगा अगले कुछ दिनों में। बिल्कुल, देखिए हम वो तस्वीर दिखा देते हैं जो अयतुल्ला अली खामनेई का तेहरान में निवास था, जो उनका प्रेमिसेस था रेजिडेंस का, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो कि अमेरिका की तरफ से जारी की गई है। सैटेलाइट तस्वीरें हैं। यहाँ पर 30 से ज़्यादा बम गिराए गए थे, इजराइल ने कहा था। और बमबारी के बाद यहाँ पर जो तस्वीरें आई सैटेलाइट के ज़रिए, वो ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि वो पूरा जो परिसर था वो खंडर में तब्दील हो गया है। और ये दावा किया गया है ईरान और इजराइल की तरफ से कि इसी परिसर में अयतुल्ला अली खामनेई थे, जिसमें जब उन्होंने हमला किया 30 से ज़्यादा बम गिराए तो उसकी मौत हो गई है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो चुकी है। ये ईरानी मीडिया और IRGC की तरफ से बाकायदा बयान जारी करके कहा गया है। और IRGC की तरफ से जो बयान जारी करके कहा गया है उसमें यह भी बताया गया है कि उन्होंने महान नेता और सुप्रीम लीडर को खो दिया है, लेकिन वो युद्ध जारी रखेंगे। यानी कि ईरान के जो इरादे हैं वो अयतुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद भी कमज़ोर पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जब सुबह होगी कुछ देर में ईरान यहाँ से तकरीबन 3 घंटे पीछे चलता है भारत से, तो अगर जैसे ही सुबह होगी उसके बाद पब्लिक किस तरह से रिएक्ट करती है, आम लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, 2 तरह की खबरें आ रही हैं। एक ये कि लोग वहाँ पर जश्न मना रहे हैं, और दूसरी ये कि लोग वहाँ पर निराश भी हैं। खामनेई की मौत पर ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है। उत्तराधिकारी कौन होगा मुझे पता है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। कुछ अच्छे लोग नेतृत्व कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है। खामनेई की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराधिकारी कौन होगा ये मुझे पता है। कुछ अच्छे लोग देश का नेतृत्व कर सकते हैं, उत्तराधिकारी बन सकते हैं। विशाल विवेक, डोनाल्ड ट्रंप हर चीज का क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं, और इस बार भी वो ये कह रहे हैं कि उनको पता है कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। इस सब के बावजूद कि ईरान के लोग अपने देश के रिजिम के लिए, अपने देश के राष्ट्रवाद के लिए बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। ऐसे में अमेरिका, जिसकी खिलाफत बहुत ज़्यादा ईरान के भीतर, वो अपने पपेट को वहाँ बिठा पाएगा?
बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जो कि रेजा पहलवी हैं, जो कि यूएस में पिछले 40 साल से रह रहे हैं, जो वहां के पुराने शाह थे, जिनको हटा करके ईरानियन रेवोल्यूशन लाया गया था और ये क्लेरिकल रेजिम लाया गया था, तो उनके बेटे जो हैं वो काफी महीनों से ये रैली कर रहे हैं कि उनको बुलाया जाए और वो वहां पर टेक ओवर कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हो सकता है वो उन्हीं की बात कर रहे हो, उनको भी सॉर्ट ऑफ ट्रेन किया गया है। और आपने सही बताया कि हो सकता है कि यूएस चाहे कि उनका ही सपोर्टर हो वहां पे जो रिप्लेसमेंट में है। ऐसा ही हमने देखा है कई बार, जब भी यूएस का इन्वॉल्वमेंट रहा है किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे देश में, और वहां के डिक्टेटर को हटाया गया है, तो जो रिप्लेसमेंट होता है वो मोस्टली पपेट ही होता है, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया। तो ये चांसेस काफी हाई हैं कि रेजा पहलवी अभी खबर आ रही है, इस खबर का रुख कर लेते फिर वापस आपके पास लौटेंगे। इजरायली सेना का बड़ा बयान आया है, ईरान में हमले जारी है लगातार और ये हमले जारी रहेंगे। पश्चिम और मध्य ईरान में ये हमले किए गए हैं। सेना ने 30 से अधिक ठिकानों पर हमला पूरा कर लिया है। ये देखिए, इजराइल की तरफ से दावा किया गया है ईरान में हमले जारी रहेंगे। पश्चिमी और मध्य ईरान में हमले लगातार जारी है और सेना ने 30 से अधिक ठिकानों पर हमले पूरे कर लिए हैं। एयर कमांडर, जो इजराइल की तरफ से बयान आ रहा है, विशाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके पास लौटेंगे, कुछ और अपडेट लेंगे। लेकिन इस वक्त जो इजराइल की तरफ से बयान आया है, 30 टारगेट तय किए थे और उन पर हमले पूरे कर लिए गए। इसका मतलब है कि उन लक्ष्यों पर जब बमबारी की गई, मिसाइल से अटैक किए गए, तो उसका कोई एक स्पेसिफिक मिशन था जिसे पूरा कर लिया गया है। देखिए, उनका स्पेसिफिक मिशन पहला तो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स, खासकर आईआरजीसी के लीडर्स, सीनियर लीडर्स को अटैक करना, हमला करना और उनको मारना। तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ हद तक तो सक्सेसफुल हो गए हैं और बहुत हद तक हुए हैं पॉलिटिकल लीडर खमैनी की डेथ की वजह से भी और रक्षा मंत्री के डेथ की वजह से भी, और साथ में जो आईआरजीसी के कुछ की मिलिट्री लीडर्स हैं, जनरल्स हैं, उनको भी मारा गया है। और साथ में यहाँ तक कहा जा रहा था कि आर्मी चीफ को भी उनके मारा गया है। लेकिन मैं यहाँ पे एक दो चीजें और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो ये पर्टिकुलर मोमेंट है इजराइल और अमेरिका के लिए, ये बहुत ही निर्णायक मोमेंट है। उनके मन में अब ये होगा कि इतने स्ट्रॉन्ग हमले किए जाएं ताकि मिलिटरीली भी वो लोग कैपिटुलेट कर दें, यानी कि सबमिशन कर दें, और एक ऐसा डर का माहौल साइकोलॉजिकली बनाया जाए ईरान की लीडरशिप पे, ताकि अगर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स किसी कट्टरवादी सोच के क्लेरिक को बनाते भी हैं या मॉडरेट सोच, इसमें से 5 जो नाम आपने लिए थे उसमें एक मॉडरेट भी है, 1-2 मॉडरेट लीडर्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे कट्टरवादी सोच के लीडर को बनाया जाए तो वो पहले ही मना कर दें या वो छोड़ के भाग जाएं या वो इतना जोर ना लगाएं। लेकिन ऐसे होने वाला नहीं है, ये अमेरिकन सोच है। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि अब जब सड़कों पे भीड़ आएगी, किस, देखिए उसी से जुड़ी खबर आ रही है। देखिए, जो ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी कह रहे थे कि सुबह जब होगी उसके बाद ये देखना होगा और जो दिलचस्प होगा कि लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ईरान की आम जनता किस तरह से रिएक्ट करती है। खामनेई की मौत के बाद देखिए जो पहली तस्वीर आ रही है वो ईरान की सड़कों पर जश्न की आ रही है। ईरान की सड़कों पर लोग उतर गए हैं और जश्न मना रहे हैं। खामनेई की मौत का जश्न ईरान की सड़कों पर देखा जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ये शोर शराबे के साथ लोग सड़कों पर हैं और जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, खामनेई की मौत के बाद ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। और देखिए लोग गाड़ियों से निकल रहे हैं वहाँ पर और लोग सड़कों पर इकट्ठे हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, शोर शराबा है वहाँ पर और खामनेई की मौत के बाद जश्न की तस्वीरें हैं। देवनाथ जी, आप जो कह रहे थे कि लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, देखिए जो पहली तस्वीर आई है वो जश्न की आई है खामनेई की मौत के बाद। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी हों जो इससे दुखी हों और जब 40 दिन का शोक व्यक्त किया गया है उसके समर्थन में भी सड़कों पर उतरे। लेकिन बल किसके साथ होगा, ज़्यादा संख्या बल किसके साथ होगा, वो तय करेगा कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है कि किसके समर्थन में नेशनलिस्ट लोग अगर सड़क पर आते हैं तो ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं वो छोटे तबके से आते हैं, समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं। मजदूर, प्लम्बर, कारपेंटर, ये गांव-गांव से आते हैं। इनको उनके जो मुल्ला मौलवी हैं वो उनके मस्जिद से प्रेरित करके बसों में भर के ईरान